स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन में। मैं कर्ण। हम लोग जो बिहार प्रीवियस ईयर देख रहे थे, अभी तक हम लोग ने जो BPSC में पूछा है, जी हाँ, BPSC 47 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछा था उसको हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया है। अब सेकेंड वीडियो में जो CDPO में पूछा गया है, जी हाँ, CDPO और ऑडिटर में यानी BPSC का अन्य एग्जाम है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग कहाँ से देखने वाला है? CDPO के एग्जाम और ऑडिटर। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस से देख रहे हैं शिक्षक भर्ती हेतु तो रुक्मिनी उसके अलावा किरण और एडिटोरिया अभी चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये चूंकि पिछले साल का है तो इसका आंसर क्या दे रखा है? ए होगा, लेकिन अभी बदल चुका है। यह हाई कोर्ट की जगह आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। वर्तमान कौन है? तो विनोद चंद्रन है। ठीक है, अभी वर्तमान कौन है? विनोद चंद्रन। 2 नंबर है, बिहार पंचायती राज मंत्री कौन है? उस समय कौन थे? तो उस समय सम्राट चौधरी हैं, और अभी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था? ये किया गया था 1955 में। ऑप्शन डी। बिहार विधानसभा मतलब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? विधान परिषद के तो कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन देते हैं, सम्राट या अशोक चौधरी और एक विजय सिन्हा। इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट 5, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो राज्यपाल 2 बार कौन रहा है? ऑप्शन ए, अखलाक उर रहमान किदवई। कौन है? अखलाक उर रहमान किदवई। 6, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? ये कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा। 7, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीट और विधान परिषद में 1 सीट था? हालांकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना, उस समय तक ये एक्चुअली जो VIP पार्टी है उसका था, यानी मुकेश सहनी वाला। लेकिन अभी इसकी स्थिति क्या है? अभी इसका 0 सन्नाटा यानी शून्य है। ठीक है, अभी इसकी स्थिति शून्य है विधानसभा और विधान परिषद में। नेक्स्ट 8 नंबर, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है तो कितना है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, चूंकि इसमें दे नहीं रखा है। झारखंड बिहार का अंग था। कब तक था ये? चूंकि 2000 में डिवीजन हुआ है, तो 2000 पूर्व कौन स्थिति है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1999 तक। 10, बिहार में 3 कठिया पद्धति का किससे संबंधित था? तो कृषि से था, और ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड था, जहाँ पे 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती करना, नील की खेती अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? तो लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनका मेनली जो संबंधित किससे है? एक तो जो संपूर्ण क्रांति का नारा था, और दूसरा आज़ादी के समय में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद दस्ता से। 13 नंबर, बिहार में सतत विकास राज्य सरकार 7 निशा योजना आरंभ कब की है? ये आरंभ किए थे 2015 में। जी हाँ, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 कब से आरंभ हुआ है? तो पार्ट 2 हो गया 2020 से 2025 के लिए। नेक्स्ट, इस बार ये भी पूछा जा सकता है, 7 निशा में कितना टोटल बजट पे खर्चा किए हैं? 5,000 करोड़। ठीक है, 5,000 करोड़ इस बार बजटीय प्रावधान किया गया। 13 नंबर, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था? उस समय कितना था? तो 2.97 है, लेकिन इसको अभी याद नहीं करना है। लेटेस्ट डेटा जो पढ़ा दिया गया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम मूड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखा था? हम मूड कमीशन।
देखिए दलितों की बात हो रहा है ना, तो इसमें दलित नेता खोजिए कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बाबू जगजीवन राम थे, जी हाँ, ये दलित नेता थे। राजकुमार शुक्ला किसान नेता थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। और राम मनोहर लोहिया ये भी भारत छोड़ो से ही संबंधित थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 15, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत किया था? बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764। तो किसने युद्ध किया था? ऑप्शन ए महाराजा फतेह बहादुर शाही। महाराजा फतेह बहादुर शाही। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो बीएन कॉलेज में उस समय पढ़ रहे थे जगपति कुमार। ऑप्शन डी। देखिए इसका आंसर हो सकता है, आप अगर विकिपीडिया पे खोजिएगा तो आपको अलग है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर है आयोग का, इसलिए आपको जगपति कुमार ही देखना है। 17, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सही महीने में कहा जा सकता है? इसका कारण है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल किया जाना। जी हाँ, और यही मतलब एक और सवाल यहाँ से बनता है, सवाल तो कई बनता है लेकिन इसी से रिलेटेड है कि कौन सा आंदोलन है जो राष्ट्रीय नेता को स्थानीय नेता से क्या कर दिया? स्थानीय नेता के साथ कर दिया। ये था चंपारण सत्याग्रह, चूँकि गांधी जी इसमें आए थे। 18, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह मरणोपरांत रामविलास पासवान को, लोजपा के संस्थापक है। 19, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री से नवाजा गया या सम्मानित किया गया? ये किया गया था 4 लोगों को। 20, फ्रेंड्स अगर अवार्ड वाला, जी हाँ, अगर अवार्ड वाला आप देखना चाहते हैं तो करेंट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1 घंटा का मैराथन है जिसमें से कंप्लीट किया गया है। 20 नंबर है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये थे दिलीप कुमार सिंह। ऑप्शन डी। 21, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ये थे अल्बर्ट एक्का। कौन है? अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन ए हो जाएगा। 22, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया? ये किसने प्राप्त किया था? अशोक कुमार। ऑप्शन ए। 23, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तियों ने जो बिहार मूल के हैं वर्ष 2019 का रमन मैगसेसे से प्राप्त किया था? ये है रवीश कुमार। ऑप्शन बी। 24, बिहार के किस गरीब लड़की ने अपना समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कर्ष कार्यों के लिए विश्व महिला शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड्स वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है छोटी कुमारी सिंह। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस नगर या शहर में हुआ था? यह हुआ था राजगीर में। ऑप्शन ए। 26, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? राजेंद्र बाबू को। ऑप्शन ए। 27, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? ये मिलाया गया था 1734 में। ऑप्शन डी 1734। 28, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वां नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश की विरुद्ध बगावत करें? क्या याचना किया? ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। ये किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है? तो रॉबर्ट मोंटेगोमरी।
रॉबर्ट मोंटगोमरी। नेक्स्ट 29, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत मतलब महत्वपूर्ण या बहुमूल्य योगदान या सहायता प्रदान किया था? ये थे दरभंगा महाराज, ऑप्शन सी। 30 नंबर, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? ये थे तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। ये सब देखिए क्वेश्चंस मतलब कोई और छोर नहीं है, ठीक है, उठा के पटक दिया गया है और आप इस आंसर को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर यही होगा कि नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। अरे नागरिक तो आंदोलन चलाता ही है, उसमें मार्गदर्शन कौन किया ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आयोग ने दिया है तो आप इसको याद कर लें। 31 नंबर, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वतों में से किसका एक भाग है? तो ये किसका भाग है? शिवालिक का। ठीक है, इसमें एक दो बात है आप जो आपको बार बार देखना है। एक, बिहार का जो दक्षिण का ये जो पठारी क्षेत्र है ये किसका पार्ट है? दूसरा, ये दो जिला है कैमूर और रोहतास, कैमूर एंड रोहतास, ठीक है, ये और ये शिवालिक का पार्ट, ये कौन सा है? शिवालिक का पार्ट। पहले बिहार और ये जो है पूरा मैदानी क्षेत्र। इसमें 4 सवाल बनेगा, एक सवाल गारंटी आपको आएगा ही। पहला, बिहार का सबसे पुराना संरचना कौन है? तो बिहार का सबसे पहले निर्माण हुआ है इस पार्ट को, यानी दक्षिण बिहार के। दक्षिण बिहार किसका नाम क्या है? तो धारवाड़। क्या है? धारवाड़ क्रम का श्रेणी है। दूसरा पूछेगा इसमें से, देखिए इसमें कौन कौन जिला है वो याद नहीं करना है, बस आपको ये याद कर लेना है कि जो बिंद श्रेणी है ना, ये बिंद का, ठीक है, ये बिंद का 2 जिला है कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास को छोड़कर बाकी जो भी जिला है नीचे सब धारवाड़ का है, पठारी इलाका। क्लियर हो गया? ठीक है, ये इसका निर्माण 1 नंबर पर हुआ। दूसरा नंबर पर हुआ कैमूर और रोहतास का यानी बिंद का। तीसरा नंबर पर हुआ ये सोमेश्वर श्रेणी अर्थात शिवालिक का पार्ट है। और चौथा निर्माण हुआ इसके द्वारा नदी द्वारा लाई गई निक्षेप से मिट्टी से, ये हो जाएगा आपका नदी का मैदानी क्षेत्र, यानी बिहार का मैदानी क्षेत्र का सबसे अंतिम में निर्माण हुआ है। ये सवाल पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आपके सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है? सोमेश्वर श्रेणी पर्वत श्रृंखला या किस श्रेणी के भाग है? ये किसका था? शिवालिक का। और ये पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण वाला जिला है। इसी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी का 874 मीटर है, जो बिहार का सबसे ऊंचा स्थल है। 5 सवाल हो गया, एक सवाल आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। 32, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो जस्ट मैंने आपको बताया है गंगा नदी, ये जो बीच वाला था ये गंगा नदी, जी हाँ यही मेन नदी है, ऊपर और दक्षिण से नदी आके इसमें मिलती है। 33, बिहार में बलसुंदरी ताल केरल और बलथर मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त होती है? ये किसके लिए है? ये तो बहुत कॉमन है, किसके मिट्टी है ये सब, मतलब इसका नाम क्या है, किसके लिए ये शब्द प्रयुक्त किसके लिए हो रहा है? तो ये सब मिट्टी का प्रकार है। 34, निम्नलिखित जिलों में से किसको या किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ये 2019 के जो वन रिपोर्ट आया था उसके आधार पे था, ठीक है। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि उससे आप जो वर्तमान में बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे कुछ न कुछ बनना हो, इसलिए ये क्वेश्चन अप्रासंगिक है। 35, कालगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सब क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है, यानी ये सब क्या है, मतलब प्लांट है। 36, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ? यानी सीधे पूछना चाह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा किसका है? इसमें दिया गया ऑप्शन डी, क्या होगा? किशनगंज, ठीक है, ऑप्शन डी किशनगंज। चूंकि इसमें निम्नलिखित लगा दिया है, ठीक है, अगर निम्नलिखित नहीं लगाता तो हो जाता मधेपुरा, चूंकि उसका कितना है 31.24 या 5% है, ठीक है। चूंकि निम्नलिखित लगा दिया है तो आपको इसी में से जवाब देना है। 37, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग केंद्र है? आपके दिमाग में क्या आया होगा? भागलपुर। कौन केंद्र आया होगा? भागलपुर, जबकि इसका आंसर होगा भागलपुर और गया भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि भागलपुर रेशम के लिए फेमस है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है बिहार में कोई दूसरा वस्त्र नहीं होता। रेशम भागलपुर, बाकी जो होता है वो अलग अलग क्षेत्र में होता है, जिसमें से गया भी फेमस है। 38, पूर्वी
उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानी में से किसके पाठ आता है? ये किसका पाठ है? यह है मध्य गंगा का मैदान। जी हाँ, 3 पार्ट है। जो भारत का अगर देखा जाए, मान लीजिए इंडिया का मैप है, थोड़ा सा गलती हो जाता है, ठीक है, ये इंडिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का ये पार्ट, और बिहार, ठीक है, कौन सा मैदान में? ये जो है ना, यानी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तराखंड का जो इलाका है, उत्तराखंड से थोड़ा नीचे है उत्तराखंड, ये हो जाएगा अपर वाला, यानी ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद पूर्वी और बिहार ये आ जाता है मध्य में, और फिर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र किस में जाता है? निचला गंगा के मैदान में। तो ये तीनों याद रखें, ये क्वेश्चंस बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये फ्रेंड्स सीडीपीओ के पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट है, ये 2018 में पूछा गया था, तो इसको देखते हैं। 1 नंबर, अली गोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। कहाँ से? बिहटा से। वैसे 1928 में भी इन्होंने बिहटा में 4 मार्च 1928 को क्या किए थे? संगठन गठन किए थे, लेकिन आंदोलन स्वरूप बदल करके 1929 में स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर, अलवर्दी खां या अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ये किया गया था 1733 में। कब किया गया था? 1733 में। नेक्स्ट, 4 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया है कौन सा नहीं करता है, ये देख लीजिए। ये है कौन सा? धारवाड़ यानी पठारी क्षेत्र, ये बिंदवाला, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र। आप देखिए कौन सा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए मिथिला का मैदान कहाँ पर है? तो मिथिला ये क्षेत्र है। ऊपर वाला क्षेत्र क्या है? मिथिला। तिरहुत वाला ये शेयर करता है क्या? नहीं। अंग का मैदान भागलपुर ये वाला करता है, अंग वाला। मगध का मैदान ये वाला क्षेत्र हुआ मगध का, ये करता है। और सोन और गंगा ये तो करता ही है, यानी नहीं जो करता है वो मिथिला का, तो ऑप्शन हो जाए, सॉरी ऑप्शन होगा डी, मिथिला जो तिरहुत वाला क्षेत्र नहीं करता है। नेक्स्ट, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इसका कारण है दियारा, दिया जाए उसी का अपभ्रंश हो गया दियारा हो गया, दिया क्या हो गया? अपभ्रंश हो गया दियारा। 6, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी जीआई टैग किसे नहीं मिला है? देखिए जर्दालू आम को मिला है, बिल्कुल मिला है। अच्छा, रेशमी मूंगा को नहीं मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मघी पान को मिला है, करतनी धान को मिला है, शाही लीची को मिला है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूंगा रेशम को नहीं मिला है। 7 नंबर, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से सोन नदी है? तो अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। वैसे अगर आपको याद हो मैप इंडिया का, तो अमरकंटक के एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? तो अमरकंटक यह है कि इसे इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए, तो अमरकंटक से तीनों दिशा में नदी बहती है। एक सोन आती है, दूसरा जो महा नदी है ये उड़ीसा इधर जाती है, और तीसरा नर्मदा है जो यहाँ जाती है। ये भी कभी पूछ सकता है कि अमरकंटक से कितनी नदी निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूची जनजाति यानी एसटी समुदाय कौन सा है? ये हो जाएगा संथाल। कौन सा है? संथाल। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे मतलब गंगा नदी होगा पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये गंगा नदी है, बिहार के 13 जिला है जो जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट, 10 नंबर, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? ये राज्य बोल रहा है, कौन सा स्थान है? तो तृतीय। टॉप पर कौन है? यूपी। 15, निम्नलिखित में से किस कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? ये चूंकि पूरा हो चुका है, ऑप्शन बी होगा, जी.एन. असॉल्ट स्टॉम। 12, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ है?
कपिलवंश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ है? ये हुआ बक्सर जिला के राजपुर में, ऑप्शन ए। 13 नंबर, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया था? ये किया था रामचंद्र सिन्हा, ऑप्शन बी। 14, बिहार में लीची उत्पादन होता है, कितना होता है? तो 70% से अभी भी मान लीजिए कि पूरे भारत में सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है बिहार से। 15, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये कथन किसने कहा था? ये मुझे लगता है आपको कहने की जरूरत नहीं है, बाबू वीर कुंवर सिंह का ये कथन है। 16, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो ये धरती आबा, जी हाँ, किसे मानता था? धरती आबा का। और ये किस आंदोलन संबंधित है? तो मुंडा विद्रोह। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 में। मुंडा ये पकड़ा कब गया था? तो फरवरी माह में ये पकड़ा गया था और जून में इसकी जेल में हत्या, मतलब कि हैजा से मृत्यु हो गया था। अब इसका एक बहुत फेमस नारा है, कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग कटोंग कटोंग। मेंस में लिखना रहता है तो ये सब याद हो जाता है थोड़ा थोड़ा। 17, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुआ था? यह है देवघर, बाबा नगरी देवघर में। 18, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो पहला था वो द बिहार हेराल्ड है, ऑप्शन बी। 19, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? किया था जगजीवन राम, ऑप्शन सी। 20 नंबर, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? यह है तवान, ये टैक्स है एक तरह से, तवान। ये कब बंद हुआ? 1917 में। किसके प्रयास से? राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी के प्रयास से। 21 और 22। 21 कह रहा है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला था वो पटना में, ऑप्शन सी। 22, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पूर्व में किस पद पे थे वो? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। यानी आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति नगर पालिका से सब देश के सर्वोच्च पद पे जाता है, तो राजनीतिक की ये शक्ति है। नेक्स्ट सीडीपीओ का ही है, 2005 में जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ये 5 वाला है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ये कौन था? हैदर अली खां, हैदर अली खां। 2 नंबर, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दिया था? 26 लाख, ऑप्शन सी। 3, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित किया गया था? यह था 1893, 1893। 4, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में माकीपुर जो पटना में है की सभा में डेलीगेट्स शुल्क घटाकर कितना रुपया कर दिया गया था? तो 5 रुपया की जगह पर 1 रुपया कर दिया था। 5 से कितना आ गया अचानक? 1, और कांग्रेस गांव-गांव तक फैल गई। 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 8 सीट्स। 6, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार की विधान सभा में चुन के आए थे? ये थे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वैसे फ्रेंड्स बिहार स्पेशल, जी हाँ, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाकी पढ़ाया गया, और भी 1-2 दिन में आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं या इसी के वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? यह ग्रुप था
ग्रुप ए। बिहार किससे रहता है भाई? बिहार टॉप पे रहता है, चाहे ऊपर से हो कि नीचे से। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान जी नहीं रहे। ऑप्शन सी, ये कभी नहीं रहे। 9 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का यानी शैरो ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है? यह है कोसी नदी। 10, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सही क्रम कौन सा है? दरभंगा है, पटना है, सारण है, वैशाली है। ऑप्शन बी। 11, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का पहचान कीजिए। 1000 से कितना है? सिवान तथा गोपालगंज दोनों जिला। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन 2005 का है, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है 2001 का है, तो इसलिए अभी वाला दिमाग पे नहीं लेना है। 12, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से गुजरने वाले 86 नंबर। ऑप्शन बी 86 डिग्री। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है, बिहार में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? विदेशिया, विदेशिया ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 14, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखने में आसानी होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, किस वर्ष मिला था? तो 1962 में। ऑप्शन बी। 15, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, पटना। जो सोशलिस्ट पार्टी थे इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। कौन? नरेंद्र देव, ठीक है। सचिव थे जयप्रकाश नारायण, सचिव जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 16, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ये कब हुआ था? किसके द्वारा? तो बाबू जगजीवन राम। 17, मुस्लिम लीग द्वारा या मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे, एक्शन प्लान यानी प्रत्यक्ष दिवस, देखिए प्रत्यक्ष कार्य दिवस, डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा किस के द्वारा? बिहार में पूर्ण हड़ताल, मतलब घोषणा के साथ ही बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किए थे? 1965 में। 19, झारखंड आंदोलन आरंभ हुआ था, तो सामाजिक न्याय के लिए। ऑप्शन ए। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से हटा दिया, मतलब देखिए ये सब डिलीट में मार देते हैं क्वेश्चन, ये खत्म हो गया। अब सिर्फ जो सीडीपीओ का 1998 में पूछा गया था उसको देखते हैं। 1, केसरिया सुप्रसिद्ध है, केसरिया किसके लिए था? बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन बी। प्राचीन कुम्हार स्थल है, कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्रा में, जो कदम कुआं है उधर मिल जाएगा आपको। 3, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। चंपारण संबंध किसे था? तो महात्मा गांधी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे का संबंध है गोपालगंज से। 5, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम। देखिए एक फ्रेंड आप लोग का रिक्वेस्ट रहता है सर हमें टिक लगा हुआ दे दीजिए। देखिए ये जो टिक लग रहा है ना, ये ओनली स्क्रीन पे लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, जैसे अभी कट बटन क्लिक करेंगे देखिए सब गायब हो जाएगा। गायब हुआ, ये टिक एक्चुअली हो नहीं रहा है, बस ये दिखने के लिए टिक हो रहा है, इसलिए टिक लगा हुआ नहीं मिल पा रहा आप लोग को। 6 नंबर, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, किसके साथ? ये किया था तिरहुत के राजा के खिलाफ। ऑप्शन ए। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे, किनके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे। 8 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला था, कहाँ चला था? मोतिहारी में। ऑप्शन बी। बिहार में बिहपुर की घटना
का संबंध है? भीमपुर की घटना का संबंध है किससे? तो सत्याग्रह के आंदोलन से। 10 नंबर, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका किया था? बिहार विद्यापीठ के। कब किए थे? तो 6 फरवरी को किए, 6 फरवरी 1921। 11, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र बाबू किए थे। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। कौन? मजरूल हक ने। ये किस आंदोलन संबंधी था? तो असहयोग। असहयोग किसके जमीन पे किए थे? अपने मित्र खैरा मियाँ के जमीन पे। नेक्स्ट, 13 नंबर, स्वामी सजानंद नेता थे। ये किसान नेता थे। 14, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना था? 7। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस 7 छात्र के नाम याद कर लें, क्योंकि आप क्वेश्चन 7 छात्र के नाम लेके पूछा जाता है। 15, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके मतलब निर्माणकर्ता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी। और सदस्य थे राम मनोहर लोहिया, मसानी, उषा मेहता, ये सब। 16, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो पहले कौन थे? जयराम दास दौलतराम। 17 नंबर, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। कब हुआ था? तो 1916। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा, पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और पटना यूनिवर्सिटी, पहले कौन गठन हुआ? तो पहले हाई कोर्ट आता है, फिर यूनिवर्सिटी आता है। तो 1917 में यूनिवर्सिटी, 16 में हाई कोर्ट। नेक्स्ट, 19, बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव हुआ था। ये कब हुआ है? 2022 के दिसंबर में, दिसंबर 2022। 20, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था। यह कब हुआ था? 1995 में। चूँकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन इसलिए ये क्वेश्चन है। 21, बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। और कितने प्रमंडल है? जिसमें 6 जिला है। तो ये 3 प्रमंडल है जिसमें 6 जिला है, तिरहुत, पटना, मुंगेर। ठीक है। और सबसे कम किस में है? तो भागलपुर में। कितना है? मात्र 2। 22, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, यह है 8.46 करोड़। ये सब डेटा याद रखना नहीं है। देश की खनिज संपदा में बिहार का योगदान है, सब पुराना डेटा है। बिहार में साक्षरता दर है लगभग 61.8%। ये डेटा आप याद रखिए। ये ओवरऑल है। पुरुष है 72.04 और महिला है 51.5%। 26, एक फ्रेंड्स आपको जनगणना वाला जल्द ही वीडियो उसमें मिलेगा कंप्लीट, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। 26, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है। इसका संबंध किससे था? तो प्राथमिक शिक्षा से भी और प्रौढ़ शिक्षा से भी। 27, बिहार में चारवाक विद्यालय की संख्या है। ये सब मत देखिए, बस 150 है लेकिन पूछेगा नहीं। संख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हो जाएगा संथाल। 29, बिहार एक निर्धन राज्य है। कारण है जनसंख्या की घनत्व, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक विपदा, मतलब इसका आंसर ई होगा, 1 से मतलब डी होगा। अब जो आएगा ना इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कई सभी चीज़ है। ठीक है। 30 नंबर, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। वो किसके लिए फेमस है? आर्कियन ग्रेनाइट पत्थर से। और किसका पार्ट है ये? बिहार के, जो दक्षिण बिहार है ये वाला। बिहार का सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है। तो अभी क्या है? अभी वो देख, अभी रोहतास है। ठीक है, अभी क्या है? रोहतास है। और किस नदी के कारण है? तो सोन नदी। बिहार में सोन नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? तो सी भूमि में। लेकिन अब मिलती है कहाँ पे? अभी सोन मिलती है ये रोहतास में।
बिहार में रोहतास में एंट्री लेती है। ये सब झारखंड मिला हुआ तो उस समय की बात है। बिहार में धनबाद जिला मुख्य विशेषता क्या है धनबाद का, वहाँ मेनली क्या था, जनसंख्या की अपर्जन, ये सब पुराना है। भारत में कोयले के कुल भंडार है, बिहार का स्थान कोई स्थान नहीं है। 35, दक्षिण बिहार में औद्योगिक विकास मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण वही था कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उस समय झारखंड था तो वहाँ सस्ता श्रम था, खनिज संसाधन था, सड़क तेल था, सब कुछ था, लेकिन अब नहीं है। तो ये देखिए CDP कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो अकाउंटिंग वाला है उसको देखेंगे। 1 नंबर पहला सवाल है, बिहार में विद्रोही को किसने नेतृत्व किया था, तो वो बाबू वीर कुंवर सिंह है। हालांकि अमर सिंह भी किए थे वीर कुंवर सिंह के बाद, लेकिन बिहार लगा दिया है तो फेमस है वीर कुंवर सिंह। और नाना साहब कहाँ से थे, अगर कोई यूपी के हैं तो जरूर कमेंट करें। 2 नंबर, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी का स्थापना शिवभूमि जिले के साक्ची में किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1907 में। 3, पटना में भावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था, नेता कौन था, तो नेता था सैयद अहमद, ठीक है। और केंद्र कहाँ था, पहले केंद्र था पटना, ठीक है, पहला पटना था, और बाद में क्या हो गया, जब 1857 आंदोलन हो रहा था उस समय ये चला गया था दानापुर। कहाँ, दानापुर महावीर केंद्र था। 4 नंबर, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पे झंडा फहराया गया था, किसके द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा। और इसमें कितना छात्र शहीद हुए थे, 7। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया, किसने किए थे, ये किए थे राजेंद्र बाबू, ऑप्शन बी। 6, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये थे ऑप्शन सी राजेंद्र बाबू। 7, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, देखिए बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सॉरी फ्रेंड्स गलती हो रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम को देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी ही मिलेगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ठीक है। बाकी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। 8, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, यह मोकामा में, ऑप्शन बी। 9, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं, यह बख्तियारपुर, पटना, आरा। 10, 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, तो अभी तो शिवहर है, ठीक है, शिवहर, चूँकि आप क्वेश्चन आपको एक साथ आएगा, इसमें दिया हुआ है क्या हो जाएगा, इसके अनुसार गया है, लेकिन वर्तमान में क्या है, शिवहर है, और इसकी आबादी कितना है, 1888। 11, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की प्रतिशत है, तो कौन सा है, 8.85%, वैसे 8.28 है। निम्न में से कौन एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, तो ये सब पुराना है, बाकी देख लीजिए। तो शिक्षित बेरोजगारों को 5% तक नीचे लाना, ये नहीं था, बाकी 4% तक लाना था GDP का, ठीक है, कृषि GDP का, ये सब डेटा पूछेगा नहीं। 13 नंबर, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में किए थे। 14, वर्ष 1939 में बिहार में अम्माबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, अम्माबाड़ी का संबंध जो है राहुल संकृताइन से है, ऑप्शन ए। 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था, 1922 वाला हुआ था, और 12 वाला कहाँ हुआ था, तो पटना में, पटना के कहाँ, बांकीपुर। 16, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, ये किए थे फूलन प्रसाद वर्मा, कौन है, ऑप्शन ए। 17, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ था, तो मेनली किसके खिलाफ था वो, तो तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ था, ऑप्शन बी। 18,
उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह को संगठित किसने किया था? इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा से। 19, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया था? ये पारित हो गया 1918 में। 20 क्या है? ये आखिर क्वेश्चन है स्टेट का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी वाला प्रीवियस ईयर नहीं देखा है, ये 68 से 47 तक, तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बिहार बजट, जनगणना और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है, तो आप जाके जरूर देखें। आखिर क्वेश्चन है, बिहार के देसी राज दरभंगा 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद दरभंगा महाराज के खिलाफ था। ये क्वेश्चंस और रिटर्न पूरा हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।